वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एरोमेटोसिटी एंड हकल्स रूल, जो कि हमारे सिलेबस में दे भी रखा है और ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी है। तो आप लोग काफ़ी कंसंट्रेट होके इसको पढ़िएगा ताकि ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होता है। तो एरोमेटिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लोएल्कीन्स विच आर कंजुगेटेड एंड मोर स्टेबल ड्यू टू डेलोकलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी पॉई ऑर्बिटल्स। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा बेंजीन होता है वो डेलोकलराइजेशन भी होता है, यानी कि डेलोकलराइज होते रहते हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझिए कि जैसे कि ये बेंजीन है हमारा, है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बोले तो पाई बॉन्ड, है ना। तो ये पाई बॉन्ड है, यानी कि इसमें जब डबल बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड हो गया। अब पाई बॉन्ड है तो ये क्या होंगे? डेलोकलराइज होंगे। बोले तो रेजोनेंस इसमें पाया जाता है ना। रेजोनेंस का मतलब होता है कि ये बॉन्ड यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी, मतलब कहीं भी लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो बॉन्ड था यहाँ पे लग गया है। तो इस प्रकार से रेजोनेंस होता है। उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया हमारा? रेजोनेंस। बोले तो एरोमेटिक कैरेक्टर। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो हमारा एरोमेटिसिटी होता है, एक प्रकार का हम कह दें तो एरोमेटिक ही कंपाउंड होता है ना। बेंजीन भी कह दें तब भी वो भी क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन पहले आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना। तो एरोमेटिसिटी को भी कह सकते हैं कि प्रकार का एरोमेटिक ही कंपाउंड होता है। तो अब हम बात करेंगे कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। तो इसको डिफाइंड करने के लिए, इसको मतलब पता करने के लिए हमारा आया कौन सा रूल? हकल्स रूल। तो हम एरोमेटिक को किस में जानेंगे? हकल्स रूल में। तो अब समझ लेते हैं कि हकल्स रूल क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है, इन 1931 अ जर्मन फिजिस्ट हकल्स गिव द रूल ऑफ डिटरमाइन एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक जर्मन फिजिस्ट हकल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इन जो चार जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो इनको फॉलो करता है। यानी कि ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इनको फॉलो करता है। अब देखते हैं ये पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो कि एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो करते हैं। तो देख लेते हैं पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? साइक्लिक होने चाहिए। यानी कि ये बेंजीन है तो ये क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। तो ये साइक्लिक तो होता ही है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब देख लेते हैं, द कंपाउंड मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर फ्लैट। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, जैसे कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा कि यहाँ पे जैसे कि सी है और इसके साथ सी ऐड कर दें, अब यहाँ पे एच ऐड कर दें, डबल बॉन्ड सी। तो ये क्या है? प्लेनर इसमें पाया जा रहा है। तो प्लेनर है तो ये क्या कहलाएगा? ये मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब जैसे कि हम बात करें कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की, तो टेट्राहाइड्रल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जैसे कि यहाँ पे सी कर दें, यहाँ पे CH3 ऐड कर दें, यहाँ पे डार्क जैसे कि बना होता है, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे CH3 ऐड कर दें, यहाँ पे क्या ऐड कर दें? Cl, और यहाँ पे डैश 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 क्या ऐड कर दें? H ऐड कर दें। तो ये तो हमारा प्लेनर होगा नहीं। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें प्लेनर देखने को मिलता है। प्लेनर का मतलब यहाँ पे ये जो है ना, ये प्लेन है तो इसमें प्लेनर देखने को मिलता है, ना कि हमें इस फॉर्म में देखने को मिलता है। अब जब अब सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें प्लेनर देखने को मिलता है, यानी कि इस फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है। हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है? इस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हालांकि है दो प्लेनर यहाँ पे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे तो प्लेनर नहीं है, तो इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तब जैसे कि बेंजीन में होता है ना।
बेंजीन में प्लेनर होता है, तो यहाँ पे ये होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है कंपाउंड शुड बी कंजुगेटेड मीन रेजोनेंस प्रेजेंट। तो ये आप लोगों ने काफ़ी पढ़ चुके हैं आप लोग कि जो बेंजीन होता है उसमें रेजोनेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे, तो इसमें रेजोनेंस होता रहता है। देखिए तो ये आप लोग जानते होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देयर शुड बी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन दी मॉलिक्यूल। बोले तो देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिए यहाँ पे। अब जैसे कि बेंजीन है ना, बेंजीन है, तो अगर बेंजीन को एरोमेटिक अगर जो होना है तो उसको क्या फॉलो करना होगा, उसे फॉलो करना होगा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना होगा। अब n की जगह पर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके हो सकता है ना। अब ये नहीं कि n की जगह पर हम ये पुट कर दें कि जैसे कि 0.5 1.5 2.5 ऐसे ऐसे करके, तो इसमें ये नहीं होता है कि मतलब पॉइंट में कोई वैल्यू रख दे, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल 0 1 2 3 रख सकते हैं ना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड आखिर होता कैसे है, कि यानी कि इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि देखिए अब ये हमारा फार्मूला है, और n + 2 पाई है ना। अब n की जगह पर हम क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो देखिए क्या बनता है, 4 × 1 + 2 पाई। तो 4 × 1 तो 4 ही हो जाएगा, प्लस 2 पाई = 6 पाई। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हमारा फॉलो कर रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे 6 पाई है ना। अब यहाँ पे जब हम 1 पुट किए तो कितना आया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जब हम 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 3 हम पुट करेंगे तो 14 आएगा पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 0 यदि हम पुट कर रहे हैं n की जगह पर तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देख लेते हैं 0 हम पुट करके, देखिए n = 0 पुट करें तो 2 × 0 + 2 पाई, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही केवल बचा, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इतना आप लोग समझ गए ना। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आया, तो उसको हम दोबारा बता देंगे। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कुछ भी समझ में ना आया तो आप लोग बता सकते हैं। अब उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि बेंजीन दिया हुआ है। बेंजीन में क्या है, इसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है साइक्लिक होना चाहिए, तो बेंजीन को तो हम पहले बता चुके हैं कि ये साइक्लिक होता है ना। प्लेनर भी होता है, कंजुगेटेड रेजोनेंस होता है। अब कंटेन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये भी बता चुके हैं, है ना। अब ये रूल को फॉलो करता है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इसमें देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब जितने बढ़ते जाएंगे उतने हमारे क्या बढ़ते जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे, है ना। अभी जैसे कि हम नेप्थलीन का स्ट्रक्चर हम जब देखेंगे तो उसमें क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जैसे कि हम नेप्थलीन में हम देख लेते हैं, ये भी तो साइक्लिक होता है। नेप्थलीन में क्या होगा, तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हो जाता है, तो उसमें कंपलसरी बात है जब बेंजीन का स्ट्रक्चर बढ़ा तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। तो अभी देखिए ये भी प्लेनर होता है, कंजुगेशन होता है। अब देखिए इसमें क्या है, 4n + 2 पाई। अब हम इसकी जगह पर हम जैसे कि 2 पुट कर रहे हैं, 2 जब हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, 10 पाई आएगा। हमने पहले बता चुके हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा ना।
देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो 4 इंटू यहाँ पर कितना रख दें 2 प्लस 2 पाई, ये कितना हो गया 4 दूनी 8 प्लस 2 पाई। ये देखिए ये ऐड होंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, इतना समझ गए। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यही हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन निकल कर आया है। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारा जो थर्ड नंबर पे दिया हुआ है फेनोल्टेनून बेंजोइक एसिड हो गया एंड बेंजल्डिहाइड हो गया, तो ये सब देख लेते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये हमारे 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये भी देख लेते हैं। अब जैसे कि फिनॉल है तो ये भी हमारा जो है 4n+2 को फॉलो कर रहा था, क्योंकि इसमें भी हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब ये भी देखिए बेंजोइक एसिड है, ये भी इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें CHO यानी कि बेंजल्डिहाइड में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। टोल्यून में भी देखिए हमारे कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एक बार और समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो जो बेंजीन होता है वो भी साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, कंजुगेटेड होता है, और ये जो बेंजीन होता है ना ये भी हकल्स रूल को फॉलो करता है। वो उसके बाद देख लेते हैं कि जो नेफ्थलीन होता है ये भी साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, कंजुगेटेड होता है, और ये भी हकल्स रूल को फॉलो करता है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं नीचे, जैसे कि फिनॉल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये भी हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।